हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करने वाले हैं मशीन लर्निंग। हालांकि मशीन लर्निंग के बारे में ऑलरेडी बहुत सारे ट्यूटोरियल्स हमारे यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, बट मशीन लर्निंग के बारे में कुछ ट्यूटोरियल्स के अंदर प्रॉपरली सिर्फ प्रैक्टिकल बातें बताई गई हैं और कुछ ट्यूटोरियल्स के अंदर प्रॉपरली सिर्फ थ्योरेटिकल बातें बताई गई है। बट अभी हम कुछ ऐसे कंटेंट की रिक्वायरमेंट है जहाँ पे हम मशीन लर्निंग के बैकएंड का सारा नॉलेज भी ले सके एंड उसके साथ साथ उसके पीछे की मैथमेटिक्स को भी समझ सके एंड साइड बाय साइड मॉडल ट्रेनिंग भी हमको आती हो। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे आकर सिंपली आपको मशीन लर्निंग के मॉडल्स को ट्रेन करना सिखा दूंगी लेकिन बैकएंड का मैथमेटिक्स नहीं समझाऊंगी तो उससे हमारा को भी बेनिफिट नहीं रहेगा। जो कोर्स मैंने यहाँ पे प्लान करा है उसके अंदर हम मशीन लर्निंग के बेसिक्स पे भी ध्यान देंगे एंड उसके साथ साथ उसके पीछे जो मैथमेटिक्स है, क्योंकि मशीन लर्निंग आज का टॉपिक नहीं है। अगर आप मशीन लर्निंग के बारे में हल्का सा भी जानते हैं तो मशीन लर्निंग सालों पुराना टॉपिक है और उसके पीछे की मैथमेटिक्स भी बहुत सालों पुरानी है। और जो मॉडल ट्रेनिंग है, नमपाई आ गया, हमारा पांडास आ गया, ये मार्केट में आजकल ट्रेंड कर रहा है। उसके लिए हमें बैक एंड की मैथमेटिक्स भी जाननी जरूरी है और आजकल जो लॉजिक की रिक्वायरमेंट है वो भी हमको जानना जरूरी है कि कैसे डेटा को ट्रेन करते हैं, मशीन लर्निंग होता क्या है, मशीन लर्निंग में जॉब स्कोप्स क्या है। आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे जैसे कोर्स हमारा आगे जाएगा हम थ्योरी पे भी काम करेंगे, पीछे की मैथमेटिक्स को भी समझेंगे एंड उसके साथ साथ मॉडल ट्रेनिंग में नमपाई, मशीन लर्निंग एंड पाइथन की प्रोग्रामिंग पे भी फोकस करने वाले हैं। इस मशीन लर्निंग के कोर्स के अंदर पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि मशीन लर्निंग होता क्या है। जब भी हमारा कोई ऐसा एआई मॉडल जो इंसान से सीख सीख के, मतलब हमारे डेटा को ग्रैस्प कर करके और अपने आप को इम्प्रूव करेगा, ऐसे एआई मॉडल को मशीन लर्निंग बोलते हैं। अगर आप मशीन लर्निंग के बारे में जानना चाहेंगे तो मशीन लर्निंग में 3 तरीके की लर्निंग होती है। एक हमारा होता है सुपरवाइज लर्निंग, एक हमारा होता है अनसुपरवाइज लर्निंग एंड साथ ही साथ हमारा होता है रीइंफोर्समेंट लर्निंग। अगर हम इसका एग्जाम्पल समझना चाहेंगे तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल हमारा जाता है सुपरवाइज लर्निंग के अंदर। हमारा जाता है जैसे सुपरवाइजर, सुपरवाइज लर्निंग से हमको समझ आ रहा है, सुपरवाइज का मतलब होता है सुपरवाइजर। मान लीजिए कि आप स्कूल में गए एंड स्कूल में आपके पास एक टीचर है एंड टीचर आपको बता रहा है दिस इज बॉल एंड दिस इज फुटबॉल। वहां पे एक सुपरवाइजर है, वो सुपरवाइजर बैठ के आपको चीजों में गाइड कर रहा है। सुपरवाइज लर्निंग में क्या होता है, हमारे पास एक सुपरवाइजर होता है और वो सुपरवाइजर हमको गाइड करता है कि कौन सी कैटेगरी ए है, कौन सी कैटेगरी बी है। सुपरवाइज लर्निंग के अंदर हमारा, अगर आप बेस्ट एग्जांपल जानना चाहेंगे तो मान लीजिए मैंने एक एआई मॉडल बनाया और उस एआई मॉडल को ट्रेन करा कि ये एक फुटबॉल की फोटो है और ये एक बास्केटबॉल की फोटो है। उसको मैं 10-15 सैंपल दिखाऊंगी, 10 फोटोज में उसको फुटबॉल के दिखाऊंगी, 10 फोटोज उसको बास्केटबॉल के दिखाऊंगी। विद टाइम एज हमारा डेटा लेबल था, विद टाइम हमको याद करते करते एक टाइम बाद वो क्लासीफाई करना स्टार्ट कर देगा कि भाई ये फुटबॉल है या तो ये हमारा बास्केटबॉल है। तो सुपरवाइज लर्निंग में क्या होता है, हमारे पास ऑलरेडी एक डेटा सेट होता है जो कि हमारा लेबल डेटा सेट होता है। उस लेबल डेटा सेट को हम अपने एआई मॉडल को देते हैं एंड देन हमारे एआई मॉडल को ट्रेन करते हैं। तो जब भी आपके पास लेबल डेटा सेट है एंड उससे आप अपने एआई मॉडल को ट्रेन कर रहे हैं, उसे बोलते हैं सुपरवाइज लर्निंग। एंड सुपरवाइज लर्निंग के बाद आता है हमारा अनसुपरवाइज लर्निंग। सी नाम से समझ आ रहा है, जैसे सुपरवाइज लर्निंग में हमारे पास एक सुपरवाइजर था जो हमको गाइड कर रहा था कि ये हमारा फुटबॉल है, ये हमारा बास्केटबॉल है, वैसे। लेकिन हालांकि अनसुपरवाइज लर्निंग में हमारे पास कोई सुपरवाइजर नहीं है। अगर आप एक एग्जाम्पल चाहते हो तो मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ आपको। बेस्ट एग्जाम्पल इसका रहेगा, मान लीजिए मैं किसी शहर में घूमने चली गई। अब मान लीजिए मैं चली गई गोवा। अब जब मैं गोवा घूमने गई हूँ तो सुपरवाइज लर्निंग में क्या है, मेरे पास गूगल मैप है। तो सुपरवाइज लर्निंग में जो हमारा गूगल मैप है वो क्या काम कर रहा है, ऐसे सुपरवाइजर काम कर रहा है। मतलब गूगल, अगर मान लीजिए मुझे किसी बीच पे जाना है, मैंने गूगल मैप पे एंट्री करी, वो वहां पे जाएगा, उसका लोकेशन लेके मुझे बता देगा एंड देन मुझे प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन बताएगा कि कहाँ से कैसे कैसे होते हुए मैं उस बीच पे पहुंच सकती हूँ। तो सुपरवाइज लर्निंग में क्या हो गया, जो हमारा गूगल मैप है वो गूगल मैप एक्ट कर रहा है एज अ सुपरवाइजर। तो ये हो गया हमारा सुपरवाइज लर्निंग एग्जाम्पल। लेकिन वही अगर मैं अनसुपरवाइज लर्निंग में चली गई, मान लीजिए मैं गोवा चली गई लेकिन मेरे पास अब फोन नहीं है, अब मेरे पास गूगल मैप नहीं है, तो अब मुझे लोगों से पूछ पूछ के उस बीच तक पहुंचना पड़ेगा। तो ये एग्जाम्पल हो गया हमारा अनसुपरवाइज लर्निंग का। मतलब कि हमारे पास कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, हमारे पास कोई प्रॉपर गाइडेंस नहीं है, तो हम पूछ पूछ के किसी से आगे का रास्ता पूछेंगे, फिर हल्का रास्ता किसी और से पूछेंगे, देन हम पूछ पूछ के उस पर्टिकुलर जगह पे पहुंचेंगे। तो ये हो गया अनसुपरवाइज लर्निंग। मतलब पहले से हमारे पास कोई लेबल डेटा नहीं था, हमारे पास गाइडेंस नहीं थी, लेकिन हमने पूछ पूछ के अपना काम कंप्लीट कर दिया। जैसे कि अगर मैं आपको इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल दूं तो सुपरवाइज लर्निंग का प्रैक्टिकल एग्जांपल होता है हमारा मेल्स। जो हमारे मेल होते हैं वो अपने आप 2 कैटेगरीज में डिफाइन होते हैं। एक तो हमारे स्पैम मेल्स होते हैं, स्पैम मेल्स जो हमारे पास शॉर्ट मेल्स आते हैं, एंड हमारे पास एक होते हैं हैम मेल्स। हैम मेल्स बोल सकते हैं या तो उनको नॉट स्पैम मेल्स कहा जाता है।
हैम मेल्स क्या होते हैं हमारे कि दे आर नॉट स्पैम। तो हमारा जो सुपरवाइजर होता है वो हमको खुद बता देता है कि इस तरीके की जो मेल्स है वो हमारे स्पैम है और दूसरे तरीके के मेल्स जो है वो हमारे हैम है। वही हालांकि अगर आप अनसुपरवाइज लर्निंग में जाएंगे, तो अनसुपरवाइज लर्निंग में हमारे पास प्रॉपर कोई कैटेगरीज नहीं होती, बट इस जैसे कि आपको एग्जांपल दिया मैंने, कस्टमर का सेगमेंटेशन करना, या फिर इंस्टाग्राम की रील्स का आप एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप अभी आपका किसी से झगड़ा हो गया, आपका मूड थोड़ा सा निराश है, सो अगर आप कभी इंस्टाग्राम चलाते हैं तो वहां पे जितनी भी रील्स आती है वो सारी की सारी सैड आती है। अगर आप खुश फील कर रहे हैं, आप अच्छा फील कर रहे हैं, तो सारी की सारी रील्स हैप्पी आएंगी। अगर आप थोड़ा दुविधा में हैं, आप किसी चीज की टेंशन में, तो सारी की सारी रील्स टेंशन की आती है। अगर आप कभी रात को इंस्टाग्राम चलाएंगे, आपको भूख लगी है, तो सारी की सारी रील्स खाने की आएंगी। मतलब आप जिस तरीके की रील्स देखेंगे ये उसी जॉनर का रील दिखाएगा। मीन्स अनसुपरवाइज लर्निंग में एग्जैक्टली नहीं पता क्या रील आएगी, बट उसका हमें क्लास पता है कि इस पर्टिकुलर क्लास से रील आएगी। मान लीजिए आपने कोई ट्रेंड देखा, तो हमें ये पता है कि जो रील है वो उस ट्रेंड से रिलेटेड आएगी, बट उस ट्रेंड में एग्जैक्टली क्या रील आएगी हमें इस चीज का आइडिया नहीं है। तो सुपरवाइज लर्निंग में हमको आउटपुट पता होता है, अनसुपरवाइज लर्निंग में हमको आउटपुट नहीं पता। सो अगर मैं यहाँ पे बोलूंगी तो यहाँ पे हमको आउटपुट का आइडिया है, यहाँ पे हमको आउटपुट पता है, लेकिन अनसुपरवाइज लर्निंग में हमको आउटपुट नहीं पता कि यहाँ पे क्या आउटपुट आने वाला है, लेकिन आउटपुट की क्लास क्या है उसका हमको अंदाजा है। So this is the major difference between the supervised learning and as well as the unsupervised learning. इसके बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट टाइप की लर्निंग हमारी आ जाती है रीइंफोर्समेंट लर्निंग। रीइंफोर्समेंट लर्निंग इतना अच्छा फील्ड है कि अभी से बहुत ज्यादा चीजें एक्सप्लोर करने को है। एंड अगर आप मुझसे पूछेंगे आज की डेट में सबसे ज्यादा यूज होने वाली लर्निंग कौन सी है, सो दैट इज कॉल्ड रीइंफोर्समेंट लर्निंग। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं कोई गेम खेल रही हूँ, अब उस गेम के अंदर मैंने गेम के अंदर यहाँ से एंट्री कर दी, अब जैसे ही मैंने राइट लिया, राइट जाके मैं गेम हार गई। सो नाउ आई नो कि जब भी मैं गेम में एंट्री कर रही हूँ तो गेम में जाके मैं जैसे ही राइट लूंगी वहां पे एज मैं हार जाने वाली हूँ, तो कभी भी मैं राइट पे एंट्री लूंगी ही नहीं। अगली बार जब मैं गेम में एंट्री करूंगी तो मैं सीधा चली जाऊंगी। वैसे ही मान लो फिर मैं सीधा चली गई, उसके बाद जब मैंने लेफ्ट एंट्री ली मैं वहां से हार गई। सो नाउ आई नो कि नेक्स्ट टाइम जब मुझे गेम में जाना है तो मुझे सीधा एंट्री लेनी है, उसके बाद थोड़ा अंदर जाके फिर और सीधा एंट्री लेनी है, उसके अंदर थोड़ा और जाके फिर सीधा ही एंट्री लेनी है, क्योंकि अगर मैं राइट या लेफ्ट जाऊंगी तो वहां पे मेरे हारने के चांसेस ज्यादा है। दिस इज कॉल्ड रीइंफोर्समेंट लर्निंग। मतलब ऐसे टाइप की लर्निंग जहां पे जो हमारा एआई मॉडल है वो गलती कर करके सीखता है। मींस अगर वहां पे वो कुछ अच्छा काम करेगा तो उसको रिवॉर्ड मिलेगा, अगर वो कुछ गलत काम करेगा लाइक गलत मीन्स वो अगर टारगेट से दूर जाएगा तो उसके पॉइंट्स रिडक्शन होगा, और ऐसे कर करके वो सीखेगा। जैसे कि हमारे गेम में होता है, गेम में अगर मैं सीधा गई तो मैं नेक्स्ट राउंड पे गई, अगर मैं राइट गई तो मैं गेम हार गई। सो दिस इज कॉल्ड रीइंफोर्समेंट लर्निंग। जैसे हमारी गाड़ी है, हम अपना ड्रोन ऑपरेट कर रहे हैं, हमारी टेस्ला जैसी गाड़ियां हो गई, इन सब के अंदर रीइंफोर्समेंट लर्निंग का इस्तेमाल होता है। वैसे इसके बारे में हम फ्यूचर में और जानेंगे, लेकिन हाँ रीइंफोर्समेंट लर्निंग का फ्यूचर में बहुत ही ज्यादा स्कोप है, और अभी भी बहुत सारी कंपनीज हैं जो रीइंफोर्समेंट लर्निंग के ऊपर काम कर रही हैं। अब जो हमारी रीइंफोर्समेंट लर्निंग है उसका अगर बेस्ट एग्जांपल जाएंगे तो उसके दो बेस्ट एग्जांपल है। एक तो हमारे होते हैं प्लेइंग गेम्स एंड द सेकंड वन इज ऑटोनॉमस ड्राइविंग। अब इस ड्राइविंग के अंदर ड्रोन की ड्राइविंग भी आ सकती है, कार्स की ड्राइविंग भी आ सकती है। आजकल जो हमारी दिल्ली मेट्रोज है, अगर आपने ध्यान से देखा होगा, हमारी जो दिल्ली मेट्रो है वहां पे जो ड्राइविंग है वो सारी की सारी किस में चल रही है, री इन्फोर्समेंट लर्निंग के अंदर चल रही है। अगर आपने कभी नोटिस करा होगा लेडीज कोच में आजकल जब मेट्रो चलती है देयर इज नो ड्राइवर, मेट्रो अपने आप चल रही है, बिकॉज उसके अंदर री इन्फोर्समेंट लर्निंग से उस दिल्ली मेट्रो के ऑपरेटर को ट्रेन कर दिया गया है, एंड वो अब अपना रास्ता खुद ही खुद ट्रेवल कर देता है। सो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ री इन्फोर्समेंट लर्निंग। क्या है हमारा दिल्ली मेट्रो। डन। तो इसके साथ हमने क्या करा, सो दिल्ली मेट्रो इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द रीइंफोर्समेंट लर्निंग। तो इसी के साथ हमने तीन तरीके की लर्निंग सीखी, सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग और रीइंफोर्समेंट लर्निंग। सो सुपरवाइज लर्निंग में क्या होता है, हमारे पास एक सुपरवाइजर होता है जो हमको प्रॉपरली गाइड करता है कि दिस इज क्लास ए, दिस इज क्लास बी, एंड जैसे जैसे सुपरवाइजर हमको गाइड करता है वैसा वैसा मशीन लर्निंग मॉडल हमारा ट्रेन होता है। अनसुपरवाइज लर्निंग में क्या होता है, हमारे पास कोई सुपरवाइजर नहीं होता, हमको स्क्रैच से स्टार्ट करके खुद ही मॉडल खुद ही चीजों को ट्रेन करता है। इसमें आप एग्जैक्ट आउटपुट का अंदाजा नहीं लगा सकते। सुपरवाइज लर्निंग में आपको आउटपुट पता होता है कि या तो ए आउटपुट आएगा या तो बी आउटपुट आएगा, लेकिन अनसुपरवाइज लर्निंग में ऐसा कुछ भी नहीं होता। अनसुपरवाइज लर्निंग के अंदर आपको क्लास आइडिया होती है कि इस कैटेगरी से आउटपुट आएगा, बट एग्जैक्टली क्या आउटपुट आएगा इसका अंदाजा हमको नहीं होता है। देन आता है हमारा रीइंफोर्समेंट लर्निंग। रीइंफोर्समेंट लर्निंग के अंदर हमारा क्या होता है,
जो हमारा एआई मॉडल है या तो हमारा जो एआई एजेंट है वो अपने एनवायरनमेंट से सीखता है। अगर वो कोई सही काम करेगा तो उसको कुछ अवार्ड्स मिलेंगे, और अगर वो कुछ गलती करेगा तो उसको पेनल्टीज मिलेंगी। एंड उन रिवॉर्ड्स एंड पेनल्टी की बेसिस में वो जज कर पाते हैं कि क्या चीजें उसको करनी है और क्या चीजें नहीं करनी है। अगर इसका बेस्ट एग्जांपल समझेंगे तो हमारा गेम प्लेइंग हो गया, और हमारा दिल्ली मेट्रो एग्जांपल जो मैंने कुछ सेकंड पहले आपको दिया था वो भी इसी चीज का एग्जाम्पल है। आइए आगे चलते हैं। अब टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग हमने डिस्कस करा, सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग, रीइंफोर्समेंट लर्निंग। लेकिन आज के लेक्चर में हमारा जो मेन टारगेट रहने वाला है वो रहने वाला है सुपरवाइज लर्निंग। हम सुपरवाइज लर्निंग से अपने कोर्स को स्टार्ट करेंगे, एंड धीरे धीरे करके सुपरवाइज लर्निंग में क्लासिफिकेशन क्या होता है, रेगुलेशन क्या होता है, उनमें क्या प्रॉब्लम्स होती है, उनके पीछे का मैथमेटिक्स क्या है, हमारा मशीन किसी चीज को कैसे समझ रहा है, ये सारी की सारी चीजें हम इस कोर्स के अंदर करने वाले हैं। तो हमारा मेन फोकस आज के टारगेट कोर्स में रहने वाला है, आज की क्लास में रहने वाला है सुपरवाइज लर्निंग का। एंड धीरे धीरे करके जैसे जैसे हमारी वीडियोस आएंगी हम इस चीज को आगे बढ़ाने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक क्या है हमारा, सुपरवाइज लर्निंग। सो जैसे कि मैंने डिस्कस करा था, मशीन लर्निंग में जो पहले टाइप की लर्निंग थी दैट वाज कॉल्ड सुपरवाइज लर्निंग। अब सुपरवाइज लर्निंग के नाम से समझ आ रहा है, सी देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, सुपरवाइज। सुपरवाइज मतलब एक सुपरवाइजर है, एक टीचर है जो मुझको बता रहा है। मान लीजिए जैसे यहाँ पे लिखा है, supervised learning is like teaching a computer how to do something by showing them examples। मतलब मॉडल को एग्जाम्पल दे दे के समझाना कि ये क्लास ए है, ये क्लास बी है। मान लीजिए मेरे पास एक मशीन लर्निंग का मॉडल था, उसको मैंने पिक्चर्स दिखाई कि ये मेरा एक ऑरेंज है, ये मेरा एक एप्पल है। सो वो इमेजेस को वो इमेजेस को देख देख के लर्न कर रहा है कि अच्छा जो चीज रेड कलर की है, जो चीज इस शेप की है वो एप्पल होगी, जो चीज ऑरेंज कलर की है, जो चीज राउंड शेप की है वो हमारी ऑरेंज होगी। सो बाय टाइम विद टाइम वो धीरे धीरे जितनी इमेजेस को देखेगा उतना ज्यादा वो सीखेगा। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ सुपरवाइज लर्निंग। मतलब एक सुपरवाइजर है जिसने डेटा को ऑलरेडी लेबल कर दिया, मतलब उसने एक इमेज दी, उसकी लेबलिंग चढ़ा दी, एंड वैसे दूसरी इमेज दी एंड उसकी लेबलिंग भी चढ़ा दी, एंड देन उन लेबल डेटा सेट को मॉडल में जाके फीड कर दिया, जो इमेजेस थी उनको मॉडल में ले जाके फीड कर दिया, एंड देन अपने मॉडल को ट्रेन करना स्टार्ट कर दिया। सो जैसे जैसे वो जितने ज्यादा एप्पल्स की फोटो देखेगा या तो जितने ज्यादा ऑरेंजेस की फोटो देखेगा वो जज कर पाएगा कि अच्छा ये है जो चीज रेड कलर में आ रही है या फिर जिसका साइज ऐसा हार्ट शेप में है वो हमारा एप्पल है, जो चीज ऑरेंज कलर में आ रही है या फिर जिसका राउंड शेप है वो हमारा क्या है, ऑरेंज है। सो दिस वाज द एग्जांपल ऑफ सुपरवाइज लर्निंग। हालांकि बहुत सारे एल्गोरिथम्स है इसके अंदर, बहुत सारी चीजें हैं, बट अगर आप छोटे स्तर पे देखना चाहेंगे तो अगर ऊपरी ऊपरी से देखा जाए तो हमारा सुपरवाइज लर्निंग क्या है, जहाँ पे एक सुपरवाइजर होता है एंड वो हमको एग्जाम्पल दे दे के समझाता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है टीचिंग अ मशीन हाउ थिंग्स विल बी डन, कि यहाँ पे हम एक मशीन को सिखा रहे हैं कि कैसे कौन सी चीजें करनी है और कौन सी चीजें कैसे दिखती है। मान लीजिए आप इस तरीके की लर्निंग में जितना भी डेटा होता है वो सारा का सारा लेबल्ड होता है, मतलब ऑलरेडी मैंने उनके ऊपर नाम लिख दिया है कि जब मैंने उसको एप्पल की फोटो दिखाई सो मैंने लिख दिया कि एक एप्पल है, और जब मैंने ऑरेंज की फोटो दिखाई तो मैंने लिख दिया तो ऑरेंज है। सो अगली बार जब कोई वो फोटो देखेगा और अगर वो फोटो हमारी रेड कलर की हुई सो वो अपने आप आपको बताना स्टार्ट कर देगा कि वो एक एप्पल है, और अगर वो आपकी फोटो ऑरेंज कलर की हुई तो आपको अपने आप बताना स्टार्ट कर देगा कि वो क्या है, ऑरेंज कलर है। वैसे मेनली अगर देखा जाए तो सुपरवाइज लर्निंग से हम डेटा को क्लासिफिकेशन करने में हमें इजीली होता है कि डेटा को सुपरवाइज लर्न करते 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 एक टाइम बाद हमारा जो एआई मॉडल होता है वो चीजों को इजीली क्लासिफाई कर पाता है। सो दिस वाज सुपरवाइज लर्निंग, जिसमें हम क्या करते हैं, सुपरवाइज लर्निंग इज द टीचिंग इज लाइक टीचिंग अ कंप्यूटर हाउ टू डू समथिंग बाय शोइंग देम एग्जांपल्स, टीचिंग अ मशीन हाउ थिंग्स विल बी डन, यहाँ पे मशीन को सिखाते चीजें कैसे होंगी। इन दिस टाइप ऑफ लर्निंग द मॉडल लर्न्स फ्रॉम द लेबल डेटा। सो सुपरवाइज लर्निंग में जो डेटा इस्तेमाल होते हैं वो हमेशा लेबल डेटा होता है, जैसे कि हमने यहाँ पे एप्पल और ऑरेंज का एग्जाम्पल दिया। अब जो हमारी सुपरवाइज लर्निंग है ना उसके हम दो और एग्जाम्पल समझते हैं जिनसे हमें चीजों को समझने में आसानी होगी। मानिए मैं यहाँ पे आ गई, मान लीजिए हमने स्टार्ट कर दिया हमारा सुपरवाइज लर्निंग से। यस, ये देखिए पहला एग्जांपल जो हमने सुपरवाइज लर्निंग का आप सबने सुना होगा, इन जनरल स्टेज हर बच्चा जो हमारा होता है इस बारे में सुनता है, दैट इज ईमेल स्पैम डिटेक्शन। ईमेल स्पैम डिटेक्शन मतलब अगर आपने कभी नोटिस करा है, अगर आप वर्किंग एम्प्लॉय हैं या तो आप कॉलेज की मेल आईडी यूज करते हैं या स्कूल की मेल आईडी यूज करते हैं, आपने नोटिस करा होगा आपके पास जो जेन्युइन मेल्स होती है
वो आपकी आ जाती है हैम सेक्शन के अंदर, मतलब कि जो हमारी नॉट स्पैम मेल होती है। लेकिन अगर आपके पास कोई फिशिंग की मेल आ गई, कोई इलीगल मेल आ गई, या किसी हैकर ने कोई मेल भेजा है, तो अपने आप हमारा जो गूगल होता है, हमारा जो आउटलुक होता है, हमारा जो याहू होता है, अपने आप वो उन मेल्स को एज ए स्पैम मेल कंसिडर कर जाता है। तो वो मॉडल जो अपने आप एक मेल को देख के बता पा रहा है कि वो एक स्पैम मेल है या तो एक नॉट स्पैम मेल, जिसको हैम मेल कहा जाता है, वो है। सो हम क्या बोलेंगे कि हमारा एआई मॉडल इजीली हमारे ईमेल स्पैम को डिटेक्ट कर पा रहा है। एंड ये बहुत ही डे टू डे लाइफ एग्जांपल है मशीन लर्निंग का, जो आप सबने कहीं ना कहीं देखा होगा। सो पहला एग्जांपल मैंने क्या बोला मशीन लर्निंग का, सो मशीन लर्निंग में सुपरवाइज लर्निंग का, कि पहले ही मैंने अपना एआई मॉडल लिया, उसको सिखा दिया कि अगर मेरे मेल में ये सारी चीजें हैं ABCD, तो वो क्या होगा, नॉट स्पैम होगा। बट अगर मेरे में ये सारी चीजें हैं ABCD, तो वो क्या होगा, स्पैम मेल होगा। सो अपने आप मैंने अपने मॉडल को ट्रेन कर दिया कि अगर ये पर्टिकुलर चीजें मिल रही हैं तो उसको स्पैम में डालना, और अगर ये पर्टिकुलर चीजें नहीं मिल रही तो उसको नॉट स्पैम मतलब हैम में डालना। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ ईमेल स्पैम डिटेक्शन। अगर आप जानना चाहते हैं हम कैसे ट्रेन करते हैं मॉडल को, तो उसके अंदर हम क्या क्या चेक करते हैं। मान लीजिए अगर कोई हमारे पास अननोन पर्सन ने मेल करा है, मतलब जनरली ना ही वो हमसे कॉलेज में कनेक्टेड है, ना ही वो हमसे ऑफिस में कनेक्टेड है, ना ही हम उस कंपनी के कस्टमर है, लेकिन अगर वो हमारे लिए अननोन है, या तो वो लोग गूगल पे ब्लैक लिस्टेड है, तो हो सकता है वो स्पैम मेल हो। या फिर हमारे पास जो मेल आया उसके अंदर जो कंटेंट है वो स्पैम कंटेंट हो, उन्होंने कोई ऐसी फिशिंग फाइल भेज दी है, या तो कुछ ऐसी फाइल दी है जिसको ओपन करते हुए लैपटॉप में वायरस आ जाएगा, तो हो सकता है वो उसको स्पैम में डाल दे। या तो कोई ऐसी अननोन फाइल है जो बहुत ही बार फॉरवर्ड की जा चुकी है, या तो कुछ ऐसा, वही जैसे कोई लिंक अटैच कर दे, किसी ऐसी वेबसाइट का लिंक डाला है जिसपे क्लिक करते ही मेरा बैंक अकाउंट पे प्रॉब्लम आ सकती है, तो ऐसी मेलों को वो स्पैम में कंसिडर कर देगा। या तो ऐसी कोई मेल भेज दी गई है जिसके अंदर ऑल चीजें कैप्स में लिखी है, कैप्स मतलब हर चीज अपर केस में लिखी है, समथिंग लाइक दिस, कि बिग सेल, या फिर लास्ट चांस टू विन दिस ऑफर, ऐसे ऐसे जब एग्जांपल्स लिखे आते हैं तो वो उनको कंसिडर करता है एज ए स्पैम मेल, बिकॉज उसको वहां पर ट्रेन किया गया है कि जैसे ही इनमें से कोई अनोमली दिखे, कि अननोन सेंडर से मेल आ जाए, कोई स्पैमी कंटेंट हो, या फिर कोई ऐसी लिंक डाल दिया जाए, या फिर हर चीज कैप्स में लिखी गई हो, या फिर आपको अर्जेंसी शो करी जाए कि अगर आप आज शाम तक ये चीज नहीं खरीदेंगे तो कल ये हो जाएगा, अगर आपने आज शाम तक केवाईसी नहीं भरा तो कल ये हो जाएगा, तो हो सकता है देयर आर 90% चांसेस कि जब कोई सी मेल में ये सारी चीजें कंटेन हो रही है तो वो स्पैम मेल हो। और हमारे गूगल का मशीन लर्निंग मॉडल ट्रेन ही इस तरीके से हुआ है कि अगर उसको इन सब में से कोई भी एक चीज अगर अपने मॉडल में दिखने वाली है, तो वो अपने आप उस मेल को उठाएगा और उस मेल को क्या करेगा, स्पैम सेक्शन के अंदर डाल देगा। लेकिन अगर कोई मेल है उसके अंदर ये सारी की सारी चीजें नहीं है, तो वो उसको नॉट स्पैम सेक्शन के अंदर डाल देगा। सो दिस वाज द एग्जांपल ऑफ ईमेल स्पैम डिटेक्शन। आपने इन जनरल लाइफ में देखा होगा। अगर आपने आज तक नहीं देखा है तो आप जाइए एक बार अपना फोन या मेल ओपन करिए, एंड वहां पे आपको दो सेक्शन मिलेंगे, एक नॉर्मल मेल्स मिलेंगे, और अगर आप नीचे स्क्रॉल डाउन करके जाएंगे तो वहां पे आपको स्पैम मेल्स का सेक्शन भी दिखेगा। अनदर एग्जांपल अगर आप जानना चाहेंगे सुपरवाइज लर्निंग का, सो दैट इज क्रेडिट कार्ड फ्रॉड डिटेक्शन। अब ये होता क्या है, मतलब क्रेडिट कार्ड में डिटेक्शन क्या होता है, फ्रॉड कैसे पता चलता है। जैसे कि मान लीजिए मैं अपने क्रेडिट कार्ड से रोज शॉपिंग करती हूँ। अब मैं अपने क्रेडिट कार्ड से जनरली, फॉर एग्जाम्पल मेरे क्रेडिट कार्ड की लिमिट 3 लाख रुपए है, और मैं अपने क्रेडिट कार्ड से इन जनरल अगर मैंने मैक्सिमम शॉपिंग करी भी है तो वो मैंने 80,000 करी है, 1 लाख करी है, 1,20,000 करी है। बट अगर अचानक से किसी दिन मेरा कार्ड स्वैप हुआ और 3 लाख के 3 लाख रुपए मेरे अकाउंट से निकल गए, सो तुरंत मेरे पास बैंक वाले कॉल कर देते हैं कि ये अमाउंट आपने ही निकाला है या किसी और ने यूज करा है। मतलब कि मेरे मॉडल को ट्रेन इस तरीके से करा गया है कि अगर कोई ऐसी अनोमली आई जो इन जनरल केसेस में नहीं होती है, सो वो मुझको कांटेक्ट करेंगे एंड देन चेक करने की कोशिश करेंगे कि जो भाई मेरा क्रेडिट कार्ड स्वैप किया गया है वो फ्रॉड है या तो वो लेजिट है। तो इस चीज के अंदर मतलब चेक करने के लिए कि जो पेमेंट मेरे अकाउंट से की गई है वो फ्रॉड है या लेजिट है, इसके लिए भी सुपरवाइज लर्निंग एग्जांपल लिया जाता है। मान लीजिए मैं अपना मॉडल लूंगी और अपने मॉडल को ट्रेन कर दूंगी। कैसे कैसे ट्रेन करूंगी कि फॉर एग्जाम्पल मैं उसको ट्रेन करूंगी कि अमाउंट चेक करो, अगर कोई अनयूजुअल अमाउंट वैल्यू आ रहा है, मतलब मान लो मैं हमेशा 1-1.5 लाख तक की शॉपिंग करती हूँ, अचानक से मैंने 3 लाख की शॉपिंग कर ली, तो हो सकता है कि मैं जो पैसे है वो किसी फ्रॉड ने निकाले हैं। या तो लोकेशन अलग है, मान लीजिए मैं दिल्ली में रहती हूँ और मैंने आज जो पेमेंट करी है वो दिल्ली की जगह वो पेमेंट होगी अचानक से बैंगलोर से,
या तो पेमेंट हो गई हैदराबाद से, वो पेमेंट कहीं और से हो गई, तो वो कैच कर जाएगा। अच्छा, इन जनरल जो ऐसा क्रेडिट कार्ड स्वैप होता है वो दिल्ली में होता है, लेकिन आज दिल्ली के अंदर नहीं हो रहा। आज जो क्रेडिट कार्ड स्वैप हुआ है वो किसी एक्सवाइजी लोकेशन पे स्वैप हुआ है, तो हो सकता है ये फ्रॉड हो रहा हो। या तो फ्रीक्वेंसी चेक करेंगे, मान लीजिए मैं एक महीने में अपना क्रेडिट कार्ड 2 से 3 बार इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन उस वक्त मेरा जो क्रेडिट कार्ड है वो गलती से 10 से 12 बार इस्तेमाल किया गया है, तो उस मॉडल को लग सकता है कि अच्छा हाँ, हो सकता है किसी फ्रॉड ने इसको यूज करा है। तो जब आप फ्रीक्वेंसी बढ़ा देते तब भी वो फ्रॉड कंसिडर कर सकता है। या फिर अनयूजुअल टाइम, जनरली जब मैं शॉपिंग करती हूँ तो मैं दिन के टाइम में करती हूँ, या फिर अचानक से रात के 3 बजे मेरे बैंक अकाउंट से पैसे डिडक्ट हो रहे हैं, तो हो सकता है वो उसको रीड करे। अगर मैं रात के 3 बजे पैसे निकाल रही हूँ तो हो सकता है उसको लगे कि भाई ये फ्रॉड है और वो मेरे अकाउंट को ब्लॉक कर दे। एंड द फिफ्थ वन इज द हिस्ट्री। हिस्ट्री मतलब कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरी बैंक हिस्ट्री कुछ और थी, अब अचानक से मैं कुछ और बिहेव करने लगी हूँ, तब भी ये उसको फ्रॉड कंसिडर कर सकता है। सो इन एग्जांपल जो हमने सुपरवाइज मशीन लर्निंग का लिया, उस पर कैसे काम किया जाता होगा। हमारे बैंक्स का मॉडल होता होगा, उस मॉडल में पहले डेटा डाला जाता होगा, विच इज द स्टेप वन। तो स्टेप वन क्या है हमारा, डेटा प्रिपरेशन, उसका डेटा प्रिपेयर किया जाता होगा। सेकेंड स्टेप क्या है, उसको इन सारी चीजों से ट्रेन किया जाता होगा कि अगर ज्यादा पैसे चले गए, गलत टाइम पे पैसे चले गए, गलत लोकेशन से पैसे चले गए, ज्यादा फ्रीक्वेंसी में पैसे जा रहे हैं, तो उस मॉडल को सारा का सारा डेटा देके क्या करा गया, ट्रेन किया गया कि अगर ऐसा है तो फ्रॉड है, अगर ऐसा है तो लेजिट है, ऐसा है तो फ्रॉड है, अगर ऐसा है तो लेजिट है। उस पूरे मॉडल को ट्रेन किया गया, और जब एक बार हमारा मॉडल ट्रेन हो चुका है तो उसके बाद हमारा लास्ट स्टेप होता है, दैट इज कॉल्ड रियल टाइम डिटेक्शन। अब हम रियल टाइम में डिटेक्ट करने की कोशिश करेंगे कि हमारा मॉडल काम कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। तो इसी तरीके से हमने दो बहुत ही ज्यादा यूज केसेस ऑफ सुपरवाइज लर्निंग देख ली, जहाँ पे सुपरवाइज लर्निंग रियल लाइफ में यूज हो रहा है। कौन से दो एग्जाम्पल सीखे हमने। पहला एग्जाम्पल जो हमने सीखा वो था हमारा ईमेल स्पैम डिटेक्शन, जिसके अंदर हम देखते हैं कि हमारे पास जो मेल आ रहा है वो स्पैम है या तो नॉट स्पैम। और दूसरा एग्जांपल हमने देखा क्रेडिट कार्ड का फ्रॉड डिटेक्शन, कि हमारे पास क्रेडिट कार्ड से जो ट्रांजेक्शन की गई है वो हमारी कोई फ्रॉड ट्रांजेक्शन है या तो हमारी लेजिट ट्रांजेक्शन है। सो दीज आर द टू एग्जांपल ऑफ सुपरवाइज लर्निंग। विद टाइम हम और भी प्रोजेक्ट्स करने वाले हैं, ऑन हैंड्स प्रोजेक्ट बनाएंगे, देखेंगे कैसे काम करती हैं चीजें। बट फिलहाल के लिए मुझे आपको एक आइडिया देना था कि जो सुपरवाइज लर्निंग है उसके अंदर मेनली 3 प्रोसेसेस होते हैं। एंड वो प्रोसेसेस क्या होते हैं, जो 3 प्रोसेसेस हैं वो आपके क्या होते हैं, जो 3 प्रोसेसेस होते हैं, दीज आर, अगर आप लोग जानना चाहेंगे तो दीज आर डेटा को कलेक्ट करना, डेटा को ट्रेन करना, डेटा को टेस्ट करना। सो अगर सो सो दीज आर so these are, I'll show you. Yes, so these are, अगर आज के बाद से आपको कोई पूछेगा व्हाट आर द 3 स्टेप्स, तो पहले क्या करना, डेटा को कलेक्ट करना। तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, डेटा को हम क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। डन। एक बार जब डेटा कलेक्ट हो जाता है तो आधा डेटा हम लाते हैं और आधे डेटा के बेसिस से अपने मॉडल को हम लोग क्या करते हैं, ट्रेन करते हैं। उसको सारे यूज केस समझाते हैं कि अगर ऐसा होगा तो ये करना है, ऐसा होगा तो ये करना है। और एक बार जब ट्रेनिंग भी हो गई तो बाकी बचा हुआ जो डेटा था उससे हम अपने मॉडल को क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं। सो दीज आर द फ्लो चार्ट ऑफ, सो दिस इज व्हाट, so this is the diagram for what I'll tell you. This is the diagram for supervised processes. अगर आप प्रोसेस जानना चाहेंगे तो इस प्रोसेस के अंदर सुपरवाइज लर्निंग होती है। भले ही आप किसी एल्गोरिथम पे काम करें, मोस्ट ऑफ द एल्गोरिथम जो होते हैं वो इस फ्लो ऑफ चार्ट को या फिर फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन को फॉलो करते हैं। तो ये डायग्राम किसका है, फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ, फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन का डायग्राम है ये। और ये डायग्राम आप नोट डाउन कर सकते हैं। हर चीज, जितनी बारीक चीजें मैं आपको बता रही हूँ, आप हर चीज को जरूर लिखने की कोशिश करिएगा, बिकॉज आप जितना ज्यादा एग्जांपल्स नोट डाउन करेंगे जितना उतना ज्यादा आपको मशीन लर्निंग समझने में हेल्प होगी। बिकॉज मशीन लर्निंग बहुत ही ज्यादा स्कोप में है। और जितना, और अच्छी बात क्या है, जरूरी नहीं है कि कोई बीटेक या बीसी का बच्चा इस फील्ड में आगे जाए। अगर आप नॉन टेक फील्ड से भी हैं, अगर आप बीबीए के बच्चे भी हैं, बीए के बच्चे भी हैं, या फिर आप ऑलरेडी कहीं पे जॉब कर रहे हैं, तब भी आप एआई की फील्ड में शिफ्ट कर सकते हैं। सो दिस इज द बेनिफिट। सो अगर जितना जल्दी हम एआई की तरफ शिफ्ट कर जाए उतना ज्यादा बेनिफिट रहेगा। सो मैंने क्या कहा, तो हमने अभी प्रोसेस पढ़ लिया कि भाई कौन से 3 प्रोसेस को फॉलो करके हमारे सुपरवाइज लर्निंग मॉडल्स को ट्रेन किया जाता है। सो पहला स्टेप हमारा क्या होता है, एक सेकेंड, या सो पहला स्टेप हमारा क्या होता है, डेटा को कलेक्ट करना।
दूसरा स्टेप क्या होता है हमारा, डेटा को ट्रेन करना, और तीसरा स्टेप क्या होता है हमारा, डेटा को टेस्ट करना। सो आई डोंट थिंक सो कुछ इशू रहना चाहिए, इस चीज को हमने यहाँ पे डिस्कस करा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है, लाइक द नेक्स्ट टॉपिक हमें जो जानना चाहिए, दैट इज एल्गोरिथम। अच्छा, अब मैंने कहा सुपरवाइज लर्निंग क्या होती है हमने समझ लिया, बट सुपरवाइज लर्निंग में क्या किस तरीके के एल्गोरिथम है जो हमें मेनली सीखनी है। सो अगर आप मेनली जानना चाहेंगे तो सुपरवाइज लर्निंग में मेनली दो तरीके के एल्गोरिथम्स आती हैं। एक हमारी आती है क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स, और एक हमारी आती है रिग्रेशन प्रॉब्लम्स। तो जो मैंने फर्स्ट टाइप की प्रॉब्लम्स आपको बताई, दीज आर द क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स, एंड सेकेंड वाली कौन सी है हमारी, रिग्रेशन प्रॉब्लम्स। सो आइए एक एक करके इनको समझते हैं, इनके एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं। सो जैसे आप अपने लेफ्ट में देख सकते हैं, लेफ्ट में जो मैंने पहला प्रॉब्लम आपको बता रखा है, दैट इज द क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम। अब ये क्लासिफिकेशन करता क्या है, क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है, सी क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि डेटा को देखना, और जो ऑलरेडी प्री डिफाइंड कैटेगरीज है उस डेटा को वो कैटेगरी असाइन करनी। फॉर एग्जाम्पल मैं आई, मैंने मॉडल को गई और मॉडल को मैंने यहाँ पे फ्रूट की फोटो दे दी, मॉडल पे गई एंड मॉडल पे जाके मैंने फ्रूट की फोटो दे दी। अब मेरे एआई मॉडल को जानना है, देखना है, या फिर मेरे मशीन लर्निंग मॉडल को आना है और उसको उस इमेज को देख के बताना है कि ये एक एप्पल है, ये एक ऑरेंज है, या तो ये एक बनाना है। सो दिस इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन, कि भाई आपको जो इनपुट दिया जा रहा है उस इनपुट को देखो और उस इनपुट को देख के क्लासिफाई करो कि जो आउटपुट आपके पास आया है वो क्लास ए को बिलोंग कर रहा है, क्लास बी को बिलोंग कर रहा है, या तो वो आपको क्लास सी को बिलोंग कर रहा है। सो दिस इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन, एंड क्लासिफिकेशन हमें ऐसी ही प्रॉब्लम्स मिलती है। ऑलरेडी हमारे पास डिफाइंड क्लासेस हैं, हमारे पास डेटा सेट आता है और उस डेटा सेट को देख के हमें बताना पड़ता है ये ए कैटेगरी का है, बी कैटेगरी का है, या तो ये सी कैटेगरी का है। मान लीजिए जैसे कि अगर आपको जानना है क्लासिफिकेशन के अंदर हम क्या क्या एल्गोरिथम पढ़ने वाले हैं, सो दीज आर द एल्गोरिथम जो बीट टाइम कोर्स में हम पढ़ने वाले हैं। इनके अलावा भी कुछ एल्गोरिथम्स हैं, इनके प्रोजेक्ट्स कैसे बनाते हैं, इनको रियल लाइफ में कैसे यूज करते हैं, इनके सब एग्जांपल क्या है, इनके पीछे मैथमेटिक्स क्या है, उन सब पे हम काम करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि क्लासिफिकेशन की रियल लाइफ एग्जांपल्स क्या है और कहाँ कहाँ पे हमारा जो क्लासिफिकेशन है वो यूज हो रहा है। सो क्लासिफिकेशन का पहला एग्जांपल आ जाता है हमारा स्पैम डिटेक्शन, जैसे हमने पीछे डिस्कस करा था कि मान लीजिए मेरे पास कोई मेल आया, मान लीजिए मेरे पास कोई मेल आया, अब उस मेल को देख के मुझे डिसाइड करना है कि जो ये मेरा मेल है ये एक स्पैम मेल है, क्या बोला मैंने, ये एक स्पैम मेल है, या तो ये एक नॉट स्पैम मेल है। अंडरस्टूड, क्या बोला मैंने, यूजर से हमारे पास क्या आ रहा है, एक मेल आ रहा है, और उस मेल को देख के मुझे डिसाइड करना है कि ये जो मेल है मेरा, ये मेरा एक स्पैम मेल है या तो मेरा ये एक नॉट स्पैम मेल है। तो इसके पहला एग्जांपल हो गया हमारा ईमेल स्पैम डिटेक्शन का। इसके बाद जो हमारा दूसरा टॉपिक आता है, जो दूसरा टॉपिक हमारा आता है, दैट इज कॉल्ड मेडिकल डायग्नोसिस। मेडिकल डायग्नोसिस मतलब कि किसी की रिपोर्ट देखनी, किसी की मेडिकल रिपोर्ट देखनी और किसी की मेडिकल रिपोर्ट देख के बताने की उसको वो बीमारी है या तो उसको वो बीमारी नहीं है। So this is the another example of classification, मतलब आपको रिपोर्ट देखनी है, रिपोर्ट में आपको किसका बीपी चेक करना है, शुगर चेक करना है, एंड उसके बाद कंक्लूजन निकालना है कि ये चीज खतरनाक है या फिर ये चीज खतरनाक नहीं है। सो दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ क्लासिफिकेशन इन सुपरवाइज्ड लर्निंग। इसके बाद थर्ड आता है आपका फ्रॉड डिटेक्शन। फ्रॉड डिटेक्शन में क्या होता है, मान लीजिए आपके साथ कोई अमाउंट है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके अकाउंट से कोई अमाउंट था, वो अमाउंट क्या हो गया, आपके अकाउंट से डिडक्ट हो गया। अब वो जो पैसे डिडक्ट हुए हैं उसको देख के आपको बताने हैं कि वो लेजिट पैसे गए थे या तो वो फ्रॉड पैसे गए थे। ये भी आपका एग्जांपल हो जाता है फ्रॉड डिटेक्शन का। फ्रॉड डिटेक्शन के बाद आपको सेंटीमेंट एनालिसिस करवाना पड़ता है कि किसी का रिएक्शन देख के या तो किसी की बातें जान के पहचानने की जो हमारा कस्टमर है, हमारा कस्टमर हैप्पी है कि हमारा कस्टमर हमसे सेटिस्फाइड है, या तो जो हमारा कस्टमर है वो हमसे सेटिस्फाइड नहीं है। ये भी हमारा एग्जांपल होता है सेंटिमेंटल एनालिसिस का, और ये भी हमारा क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम है। सेंटिमेंटल एनालिसिस के बाद अगला जो एक और एग्जांपल है, आपने नोटिस नहीं करा होगा लेकिन आज के बाद आप इस पर ध्यान देंगे, विच इज हैंड रिटन डिजिट रिकग्नाइजेशन। कि मान लीजिए मैंने कोई फोटो दे दी, उस फोटो के अंदर नंबर लिखा हुआ है 9, अब मेरे मॉडल को देख के पहचानना है कि ये 0 से लेके 9 तक के बीच का कौन सा नंबर है। ये भी आपका क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है। मान लीजिए कोई फोटो है, उस फोटो में कोई अल्फाबेट लिखा है, उस फोटो में हैंड रिटन में कोई अल्फाबेट लिखा हुआ है ए,
अब उस मॉडल को देख के पहचानना है कि ये जो हैंड रिटन मॉडल लिखा हुआ है वो A B C D या फिर A to Z तक कौन सी क्लास को बिलोंग करता है, कि ये A लिखा हुआ है, ये B लिखा हुआ है, ये C लिखा हुआ है, या फिर D E F G H Y Z तक कुछ लिखा हुआ है। सो दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ जो हैंड रिटन डिजिट रिकग्निशन होता है, या फिर जो हैंड रिटन अल्फाबेट रिकग्निशन होता है, वो सारा हमारा क्लासिफिकेशन का ही एग्जाम्पल है। सो हम क्या डिस्कस कर रहे थे, वी वर डिस्कसिंग कि कितने तरीके के एल्गोरिथम्स होती है सुपरवाइज लर्निंग पे। सो हमने क्या जाना कि यार सुपरवाइज लर्निंग में दो तरीके के एल्गोरिथम्स मेनली हमें सीखनी होती है, या फिर दो तरह की प्रॉब्लम्स है जिनको हम मशीन लर्निंग के सुपरवाइज पार्ट में टैकल करते हैं। पहला क्या है हमारा क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम, और दूसरा क्या है हमारा रिग्रेशन प्रॉब्लम। वही क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम में हम क्या करते हैं, चीजों को क्लासिफाई करते हैं कि वो क्लास ए को बिलोंग कर रहे हैं या क्लास बी को बिलोंग कर रहे हैं। और वही दूसरी तरफ अगर आप नेक्स्ट एल्गोरिथम जानना चाहेंगे, या फिर जो नेक्स्ट तरह की प्रॉब्लम्स हमारी मशीन लर्निंग के अंदर आती है, दैट इज कॉल्ड रिग्रेशन। तो आइए एक बार रिग्रेशन को समझते हैं, देखते हैं क्या है। क्योंकि अभी जो मेरी क्लासेस जाने वाली है, मतलब पहले हम रिग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे, उसके टाइप्स को जानेंगे, देन विद टाइम हम क्लासिफिकेशन की तरफ जाएंगे, एंड कोशिश करेंगे जितना जल्दी हम एक लाइव प्रोजेक्ट या फिर 2-3 लाइव प्रोजेक्ट बना सके, हमारे लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। सो यार जो नेक्स्ट टॉपिक हमें पढ़ना है, नेक्स्ट टाइप प्रॉब्लम जो हमें सुपरवाइज लर्निंग में मिलने वाली है, दैट इज कॉल्ड रिग्रेशन। ओके, सो जैसे क्लासिफिकेशन के नाम से समझ आ रहा था कि वहां पे हमें चीजें क्लासिफाई करनी थी, बट यहाँ पे रिग्रेशन में क्या होता है, रिग्रेशन में हमें क्या करना होता है, रिग्रेशन में हमें क्या करना होता है, एक चीज को देख के, मतलब किसी भी न्यूमेरिकल डेटा को देख के हमें दूसरी चीज के बारे में प्रिडिक्शन करना होता है। अंडरस्टूड? जैसे क्लासिफिकेशन हम क्या कर रहे थे, क्लासिफिकेशन में हम किसी एक चीज को देख रहे थे, फिर बता रहे थे कि वो चीज ए को बिलोंग कर रही है या तो वो चीज बी को बिलोंग कर रही है। लेकिन रिग्रेशन में हम क्या करते हैं, किसी भी एक्स वेरिएबल को देख के हम पता लगाने की कोशिश करते हैं उस एक्स वेरिएबल का वाई वेरिएबल पे किस तरीके से असर आने वाला है, एंड दिस इज कॉल्ड रिग्रेशन। सी जैसे मैं रीड करूंगी, regression goal is to predict a numerical value based on the feature। मतलब कुछ भी x फीचर्स को देखना, मतलब मैंने फीचर 1 देखा, फीचर 2 देखा, फीचर 3 देखा, और इनकी चेंजेस कैसे हो रही है देखा, और इन तीनों को देख के मैंने प्रिडिक्ट करा कि भाई y आउटपुट क्या आने वाला है। दिस इज कॉल्ड रिग्रेशन। जैसे कि आप कितना पढ़ाई कर रहे हैं उसको देख के ही आपके घर वाले प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि आपके एग्जाम में कितने नंबर आने वाले हैं, या फिर आपका रेस्टोरेंट आपके घर से कितना दूर है उस चीज को देख के आप प्रिडिक्ट कर लेते हैं आपका खाना कितनी देर में घर पहुंचने वाला है। या फिर आप पहचान सकते हैं कि जैसे जैसे कि आप एरिया देख के पहचान जाते हैं कि उस घर का प्राइस कितना बिकना चाहिए। तो ये सारे रिग्रेशन के एग्जाम्पल है जहां पे हम ए फैक्टर को देख के बी फैक्टर के बारे में चीजों को कैलकुलेट करते हैं, या बी फैक्टर के बारे में चीजों को प्रिडिक्ट करते हैं। तो जैसे क्लासिफिकेशन हम चीजों को क्लासिफाई कर रहे थे, यहाँ पे हम चीजों को प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। सी यहाँ पे हम प्रिडिक्शन करते हैं और यहाँ पे हम क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन को करते हैं। नाउ सी, अब रिग्रेशन हमने जाना, 3 तरह के रिग्रेशन होते हैं, लीनियर, पॉलिनोमियल एंड और भी तरीके के होते हैं, इनको हम विद टाइम सीखेंगे। लेकिन पहले कुछ रिग्रेशन के एग्जांपल समझते ताकि चीजों को ना करना आसान हो, क्योंकि जब तक हमें चीजें समझ नहीं आएंगी उनको प्रैक्टिकल करने का बेनिफिट नहीं है। सो पहले कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, रिग्रेशन को समझते हैं, उसके बाद हम आगे जाके इस पर टास्क परफॉर्म करने वाले हैं। सो मैंने क्या कहा, रिग्रेशन का जो पहला एग्जांपल आप जान सकते हैं, दैट इज हाउस प्रिडिक्शन। जो हाउस प्राइस प्रिडिक्शन होता है, मान लीजिए मैंने जगह देखा कि अच्छा ये लोकेलिटी ए है, ये लोकेलिटी बी है, ये लोकेलिटी सी है। लोकेलिटी ए में ये रेट मिल रहा है, लोकेलिटी बी में ये रेट मिल रहा है, और जो हमारी लोकेलिटी सी है उसमें ये रेट मिल रहा है। सो इन तीनों फीचर्स को देख के अब मुझे प्रिडिक्ट करना पड़ेगा कि भाई जो न्यू लोकेलिटी खुली है, इन तीनों की बेसिस में उस लोकेलिटी में मुझको क्या रेट मिलने वाला है। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ हाउस प्राइस प्रिडिक्शन, और ये भी रिग्रेशन की प्रॉब्लम्स के अंदर ही आता है। मान लीजिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए मैंने बोला आपको वेदर फोरकास्ट करना है। वेदर फोरकास्ट मतलब अभी क्या सन का अपडेट है, हमारा क्या ह्यूमिडिटी है, हमारा रेन का क्या अपडेट है। तो सन, ह्यूमिडिटी एंड रेन को कंसिडर करके अब आपको फोरकास्ट करना है कि शाम को हमारा जो मौसम है वो हमारा मौसम जो है वो हॉट रहने वाला है, या तो जो हमारा मौसम है वो क्या रहने वाला है, कूल रहने वाला है। सो ये भी हमारा जो वेदर फोरकास्टिंग है ये भी एक तरीके की रिग्रेशन प्रॉब्लम ही है, जिसमें हम ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फीचर्स को देखते हैं और उन फीचर्स को देख के अंदाजा लगाते हैं कि फ्यूचर में क्या चीजें होने वाली हैं। अगर अभी ह्यूमिडिटी है तो हो सकता है फ्यूचर में बारिश हो, अगर अभी ह्यूमिडिटी नहीं है तो हो सकता है बारिश ना हो।
अगर अभी क्या है, अभी क्या हो रहा है, हल्की हल्की हवाएं चल रही है तो हो सकता है बारिश आए, अगर हवाएं नहीं चल रही तो हो सकता है बारिश ना आए। सो जो ये वेदर फोरकास्टिंग होता है ये भी रिग्रेशन प्रॉब्लम के अंदर ही होता है। या फिर अपना आईपीएल का क्रिकेट मैच देख सकते हैं आप, जैसे हमारा अभी ऑस्ट्रेलिया का मैच चल रहा है, अगर आप उस पर फोकस करेंगे, जो हमारा मैच चल रहा था ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया का, उसमें भी प्रिडिक्शन चल रही थी कि ऑलरेडी किसी प्लेयर ने मैच में कितना परफॉर्म करा है, उसको देखते हुए प्रिडिक्ट करना है कि ये जो टीम है क्रिकेट मैच जीतेगी या तो ये क्रिकेट मैच को हार जाएगी। जैसे अगला एग्जांपल आप देख सकते हैं स्टॉक प्राइस प्रिडिक्शन, स्टॉक मार्केट में होता है। स्टॉक मार्केट में अभी तक जो स्टॉक प्राइसेस चले हुए हैं उनको देख के जो मार्केट के प्लेयर्स होते हैं वो प्रिडिक्ट करते हैं कि जो ये स्टॉक है इसकी वैल्यू अप जाने वाली है या तो इसकी वैल्यू डाउन जाने वाली है। तो ये जो स्टॉक प्राइस प्रिडिक्शन है ये भी हमारे रिग्रेशन का ही एग्जांपल है। इसके बाद जो अगला एग्जांपल हमारा आता है रिग्रेशन के अंदर, दैट इज कॉल्ड डिमांड फोरकास्टिंग। डिमांड फोरकास्टिंग मतलब मान लीजिए मैं कोई बिजनेसमैन हूँ या तो मेरा कोई बिजनेस है एंड मुझको पता होना चाहिए कि मार्केट में अगले कुछ दिनों में किस चीज की डिमांड आएगी और किस चीज की डिमांड नहीं आएगी, कि प्रोडक्ट ए की डिमांड ज्यादा बढ़ने वाली है या प्रोडक्ट बी की डिमांड ज्यादा बढ़ने वाली है। तो जो डिमांड फोरकास्टिंग है ये भी एक तरीके का रिग्रेशन प्रॉब्लम ही है कि प्रोडक्ट ए की रिक्वायरमेंट आने वाली है या प्रोडक्ट ए की रिक्वायरमेंट नहीं आने वाली है। सो ये जो ये भी है ये भी एक तरीके का रिग्रेशन प्रॉब्लम ही है। इसके बाद जो फिफ्थ पॉइंट हमें पता होना चाहिए दैट इज क्रेडिट स्कोर एस्टिमेशन, मतलब कि किस तरीके की स्पेंडिंग्स आप कर रहे हो, जिस तरीके के लोन्स आप ले रहे हो, जिस तरीके की शॉपिंग आप कर रहे हो, उसको देख के अगर मैं आपका सिबिल एस्टिमेट कर पा रही हूँ तो ये भी आपका एक तरीके का रिग्रेशन प्रॉब्लम ही है कि अच्छा कोई इंसान अगर टाइम पे पैसे ले रहा है और टाइम पे जो ईएमआई है चुका दे रहा है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, तो हो सकता है उसका सिबिल अच्छा हो। अगर किसी इंसान की दो तीन पेमेंट्स फेल हो सकती है तो हो सकता है उसका सिबिल बहुत ज्यादा खराब हो चुका हो। तो जो आप सिबिल का अंदाजा लगाते हैं या फिर जो आप क्रेडिट स्कोर का एस्टिमेट करते हैं कि इस इंसान की स्पेंडिंग के हिसाब से इसका ये सिबिल रहना चाहिए, सो ये भी आपका एक तरीके का रिग्रेशन प्रॉब्लम ही है। सो यहाँ अभी हमने क्या करा, पिछले कुछ मिनट्स के अंदर हमने एल्गोरिदम, जो हमारे सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिदम्स होते हैं उनमें दो तरह की प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करा। पहली प्रॉब्लम होती है हमारी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम, दूसरी प्रॉब्लम होती है हमारी रिग्रेशन प्रॉब्लम। क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम में क्या करते हैं, हम चीजों को दो हिस्सों में क्लासिफाई करते हैं कि या तो वो क्लास ए को बिलोंग कर रहा है या तो वो क्लास बी को बिलोंग कर रहा है। वही हम रिग्रेशन प्रॉब्लम में क्या करते हैं, चीजों को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं कि सॉरी, चीजों को हम क्या करते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं कि एक्स की बेसिस पे हम डिसाइड करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर एक्स ऐसा बिहेवियर दे रहा है तो फ्यूचर में वाई कैसा बिहेवियर देगा। एंड या दिस इज द एग्जांपल ऑफ रिग्रेशन। सो फिलहाल के लिए मैं सेशन को इतना ही रखने वाली हूँ। नेक्स्ट सेशन में हम रिग्रेशन से स्टार्ट करेंगे, रिग्रेशन क्या होता है, टाइप्स ऑफ रिग्रेशन क्या होता है, रिग्रेशन चीजें कैसे चेंज करती है, तो इसको हम नेक्स्ट सेशन में करने वाले हैं। सो थैंक यू, इसको हम आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में रिग्रेशन के मॉडल्स पे काम करने वाले हैं। सो थैंक यू।